तो ठीक है गाइस, फाइनली राजकुमार राव वापस रिटर्न कर रहे हैं अपने वो वाले जॉनर्स में, इन्हें कह सकते हो एक्शन टाइप जॉनर। उन्होंने काफ़ी जॉनर्स पे काम किया हुआ है, बट ये वाला जॉनर डिफरेंट ही क्योंकि ये मालिक मूवी के ऊपर है और लिटरली उसको हाल ही में सर्टिफिकेशन मिला हुआ है एडल्ट रेटिंग्स का। यानी कह सकते हो कि कितना वायलेंस, कितना रेज वहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि ट्रेलर में तो सिर्फ एक छोटा सा ग्लिम्स दिखाया गया है पूरी मूवी में क्या क्या हो सकता है। ओवरऑल कास्टिंग कैसी है, क्या है स्टोरी लाइन हो सकती है, और क्या मालिक उतना अच्छा परफॉर्मेंस करेगा जो राजकुमार राव अपने अभी बाकी करियर के मूवीज़ में कर पा रहे हैं। तो ओवरऑल अगर स्टोरी लाइन और कास्टिंग्स की बात की जाए तो सबसे कैरेक्टर दिखाया गया हुआ है वहाँ पर, वो कैरेक्टर काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा गरीबी से गुजरा हुआ है। वहाँ पे काफ़ी तक कह सकता हूँ कि पॉलिटिक्स के रीजंस भी काफ़ी होंगे, काफ़ी कुछ ऐसे रिवेंज के इन्वॉल्वमेंट्स भी होगा, और कहीं ना कहीं कह सकता हूँ कि वहाँ पर ठंडा करने के लिए अनुषी चिल्ला जैसे ये एज अ हीरोइन भी है वहाँ पर। और कहीं ना कहीं कह सकता हूँ कि पूरे कैरेक्टर्स को बहुत अच्छा खासा आग देने की कोशिश की हुई है, बट कहीं ना कहीं ट्रेलर में सिर्फ इतना ही कुछ दिखाया गया भाई कि ट्रेलर का सबसे बड़ा मेन इंपॉर्टेंस उसके कैरेक्टर के ऊपर है कि उससे क्या क्या झेला हुआ है लाइफ, और झेलना नहीं चाहता, वो उस चीज़ को ब्रेक थ्रू करके बाहर निकलना चाहता है। और आने वाले यानी कह सकते हो कि आने वाली जनरेशन, या कह सकते हो कि वो चीज़ वापस कंटिन्यू नहीं करना चाहता, इसलिए अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। और कहीं ना कहीं इसीलिए हम लोग वो चीज़ देख सकते हैं कि वो वायलेंस का रास्ता चुन चुका है। उसने शांत रहने का मौका चुन लिया था, बट कहीं ना कहीं शांत रह के भी उसे कुछ नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं उसने वायलेंस का रास्ता अपनाया और उसने अब एक खुद की गैंग बना ली, और कहीं ना कहीं वो आगे जा रहा है। और वहाँ पर अब एक एंट्री होगी, वो कोई और नहीं पुलिस वाले की, और कहीं ना कहीं दोनों के बीच के जो टकराव होगी, उस टकराव से काफ़ी कुछ इम्पैक्ट होगा पॉलिटिक्सली उसके लाइफ में, और काफ़ी कुछ बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और वही इसीलिए कह सकता हूँ कि पूरी मूवी जो है काफ़ी हद तक अपने पॉलिटिकल ड्रामा के ऊपर ज़्यादा बेस्ड होगी कंपेरेटिवली बाकी चीज़ें। बट एडल्ट रेटिंग सर्टिफिकेट यानी कि कह सकते हो कि उसके अंदर जो भी एक्शन सीन्स देखने को मिलने वाले वो भरपूर वायलेंस के साथ होंगे। और कहीं ना कहीं आफ्टर एनिमल की मूवी के बाद ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा दिखने लगी हुई है कि ऐसी मूवीज़ काफ़ी चलती है। उसका रीज़न ये है क्योंकि वो लोग एक कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पुराने जॉनर्स में एक्शन सिर्फ नॉर्मली फाइट सीक्वेंस कॉम्पैक्ट पे नहीं होता, काफ़ी कुछ दिखाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ओरिजिनली अब पब्लिक को वो चीज़ चाहिए जो उन्हें डिफरेंट लगे बाकी मूवीज़ से, क्योंकि उनके पास आजकल बहुत सारे कंटेंट्स का कह सकते हो कि सोर्स है, यानी कि रिसोर्स है, और काफ़ी कुछ वो देखते हैं डेली बेसिस पर। इसलिए कह सकता हूँ कि उन्होंने उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा काम किया हुआ है। ओवरऑल स्टोरी लाइन ऐसी होने वाली है, बट क्या ये राजकुमार राव की करियर का टर्निंग पॉइंट होगा या सेम टू सेम ही रहेगा? तो कहीं ना कहीं कह सकता हूँ कि राजकुमार राव ने अभी तक एक्शन मूवीज़ के ऊपर अपना उतना जॉनर नहीं रखा हुआ है। उनकी सबसे मूवीज़ देखोगे तो वो कॉमेडी सोशलिस्ट के ऊपर ज़्यादा मैसेजेस देते हैं, और कहीं ना कहीं इस मूवी के अंदर काफ़ी कुछ डिफरेंट देखने को मिलने वाला है। बट उस जॉनर के अंदर वो कह सकते हो कि वो अपने आप पे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, इसलिए उनका जॉनर डिफरेंट देखने को मिलता है। और ये मानता हूँ कि हाँ, इसी वजह से काफ़ी कुछ उनके अंदर इम्पैक्टफुल भी दिखता है। तो क्या ये कैरेक्टर उनके इम्पैक्ट को ज़्यादा और अच्छा बढ़ा सकता है? तो करियर के वाइज बिल्कुल मैं मानता हूँ। ओवरऑल स्टोरी लाइन क्या होने वाली है, ट्रेलर से सिर्फ इतना पता चला है कि पॉलिटिकल ड्रामा बेस्ड होगी, यानी ओवरऑल कह सकता हूँ कि पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत कुछ होगा। बट कहीं ना कहीं कह सकता हूँ कि उसके जो लाइफ होती है वो कैसे उसमें दिखाते हैं, उसकी डेप्थनेस क्या होगी वो देखना है मुझे। और क्या ओवरऑल ट्रेलर के अलावा भी मूवी हमें रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि ओवरऑल अगर देखा जाए तो ट्रेलर के अलावा भी आपको कुछ पूरी मूवी का देखने का मेन सीनेरियो यही होता है कि आप ट्रेलर जो दिखाया गया हुआ है उससे भी बेटर काम मूवी में करके दिखाएं। तो ओवरऑल 11 जुलाई को आने वाली है, देखते हैं कि क्या मूवी रिप्रेजेंट करने वाली है। आफ्टर ऑल राजकुमार राव ने काफ़ी जॉनर्स में काम कर चुके हैं, और वो एक्शन की मूवी में अब फाइनली आ रहे हैं। इसीलिए सब्सक्राइब करके आर को बाकी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको मालिक का ट्रेलर कैसा लगा।